Hello students, welcome back. Today our topic is phosphine. Phosphine is a hydride of phosphorus. Phosphine is a gas. It is a colorless gas. It has no color with a rotten fishy smell, and it is highly poisonous. मतलब फॉस्फिन एक गैस है, इसकी रोटन फिश जैसी स्मेल आती है और ये बहुत ही पॉइजनस जहरीली गैस है. तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? देयर आर मैनी मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस गैस, बट विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस 1, 2 एंड 3. इसको प्रिपेयर करने का सबसे ईजी तरीका ये है कि कैल्शियम फॉस्फाइड को आप सीधा वाटर के साथ ट्रीट करो तो आपके पास क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये गैस जो हमें चाहिए होती है. या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाइल्यूट, लेकिन यहाँ पे लिखना डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं चलता, इसमें डाइल्यूट HCl डालो आप तो आपके पास मिलता है कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फीन गैस. लेकिन लैब में हम ये हर बार नहीं कर सकते, आपके पास हमेशा ये अवेलेबल नहीं होता है. कैल्शियम फॉस्फेट अवेलेबल ना होने की वजह से हम लैब में अगर प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इन द लैब it is prepared by the reaction of white phosphorus P4 and sodium hydroxide base. concentrated base लेते हैं, aqueous solution इसका, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रखे हुए हैं साथ में. और जो आपके पास गैस निकलती है फॉस्फिन गैस, फिर से आपके पास फॉस्फिन गैस मिलती है एंड सोडियम हाइपोफॉस्फेट. तो ये था आपका टॉपिक. लेकिन इसमें क्या है कि ये तो प्रिपरेशन आ गई, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ में इसमें आपको एक ही प्रॉपर्टी ज़्यादातर याद रखनी हुआ है, इसकी बेसिक नेचर, द बेसिक नेचर ऑफ फॉस्फीन. बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर आपको पता ही है, जिसके पास भी लोन पेयर देने के लिए हो उसको हम बेस बोलते हैं एज पर लेविस कॉन्सेप्ट. और जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बच जाता है, तो इसलिए ये वीक बेस की तरह काम करता है. वीक बेस, तो हम लिख सकते हैं फॉस्फीन इज ए वीक बेस. लेकिन वीक बेस किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन. अमोनिया है एक स्ट्रॉन्ग बेस. अमोनिया गैस, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे होता है, NH3 एंड 2 लोन पेयर्स. लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर्स एक ऑर्बिटल में होते हैं. तो यहाँ पर ये लोन पेयर जो आपके पास हैं, ये किस एटम पे, इसकी वजह से फर्क पड़ रहा है. फॉस्फोरस एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, इसलिए ये क्या करता है? एक वीक बेस की तरह काम करता है, नॉट एज लाइक एमोनिया. तो हम कह सकते हैं फॉस्फीन गैस is a weak base and it can react with acids like HCl to give phosphonium ion PH4Cl. देखो फॉस्फोनियम क्यों? बिकॉज फॉस्फोनियम इज एक्टिंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, जैसे एमोनियम के ऊपर आता है. तो हम कह सकते हैं फॉस्फोनियम इज जस्ट लाइक एन एमोनियम आइन. ठीक है, तो जैसे एमोनिया के केस में हम देखते हैं, एमोनिया को किसी के साथ भी रिएक्ट करा दो आप, वैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड PH3 एंड HBr, तब भी आपको क्या मिलेगा? फॉस्फोनियम आयन ही मिलेगा, PH4 पॉजिटिव एंड Br. तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़. लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इज़ फॉस्फोनियम इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस एज कम्पेयर्ड टू एमोनिया. तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ वीकर बेस देन एमोनिया बिकॉज द फॉस्फोरस एटम हियर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर्ड टू नाइट्रोजन एटम. तो ये था आपके पास फॉस्फिनम गैस के बारे में. थैंक यू.